हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो बिगनर हैं या फिर जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती और रीडिंग सीखना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके क्या साउंड होते हैं हिंदी में, और आज हम हिंदी की जो वर्णमाला है उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स उसमें काम आते हैं, कौन कौन से लेटर्स हम उसमें काम में लेते हैं, उनका ट्रांसलेशन हम आज की क्लास में जानेंगे। तो फर्स्ट है क। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर क होता है और इंग्लिश में इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है ख, के एच, ग, जी, घ, जी एच और ग, एन जी ए। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट इट। फिर से रिपीट करती हूँ। क, के, ख, के एच, ग, जी, घ, जी एच और ग, एन जी ए। फिर है च। च इंग्लिश के लेटर्स आएंगे इसमें सी एच, छ, सी एच एच, ज, जे, झ, जे एच और य, एन वाई ए। ठीक है, फिर है ट। तो इसका हो जाएगा टी, ठ का टी एच, ड का डी और ढ का डी एच, ण का एन। ठीक है, टी को अगर हमें ट्रांसलेट करना है ट को इंग्लिश में, तो उसके लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करेंगे? ट। ठ को यूज़ करना है तो टी एच, और ड के लिए डी और ढ के लिए इंग्लिश के लेटर्स होंगे डी एच और ण का होगा एन। ठीक है, फिर है त। त के लिए भी टी, थ के लिए भी टी एच, थ के लिए टी एच और द के लिए डी और ध के लिए डी एच और न के लिए न एन। ठीक है, ये इस टाइप से है कि इंग्लिश में त तो बोला नहीं जाता, ट ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ट्री, टायर, है ना। तो ये तो हिंदी के हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में प्रोनाउंस जब भी करेंगे तो ट। ठीक है, त नहीं बोला जाता इंग्लिश में, ट ही बोला जाता है। लेकिन मान लो कि कोई नेम है हिंदी का और अगर उसको हम ट्रांसलेट करने चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, उसकी स्पेलिंग हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे कि टी यूज़ करेंगे। इसी तरीके से थ है तो टी एच और द है तो डी और ध है तो डी एच और न है तो एन। ठीक है, नेक्स्ट है प। पी, प के लिए होगा पी, फ के लिए होगा पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच और म के लिए एम। ठीक है, ब के लिए बी एच और म के लिए एम। फिर य को हम लिखेंगे वाई। ठीक है, य के लिए वाई है, र के लिए आर है, ल के लिए एल है और व के लिए वी है। ठीक है, डब्ल्यू भी होता है और वी भी होता है इसमें। फिर श के लिए एस एच, ये वाले श के लिए भी एस एच। फिर स के लिए एस और ह के लिए एच। फिर क्ष के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई। ठीक है, ये कुछ सब सीखने के पर्पस से ये बनाए गए हैं कि हम जब बिगनर हैं तो हमें ज़्यादा समझ नहीं होती है कि किस टाइप से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हिंदी के जो लेटर्स हैं उनके लिए इंग्लिश के कौन कौन से लेटर्स, हिंदी के जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनके लिए हम कौन कौन से इंग्लिश के लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए कि इनको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो उस पर्पज़ से ये वीडियो है। नेक्स्ट, अब हमने वर्ण देख लिया, अब हम देखेंगे स्वर। तो स्वरों में अ के लिए है ए, आ के लिए ए, ई के लिए आई और बड़ी ई के लिए डबल ई। ठीक है, ई। फिर ओ के लिए यू, बड़े ओ के लिए ओ, री के लिए आर आई और ए के लिए ई। फिर आई के लिए ए आई, ओ के लिए है ओ और औ के लिए है ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। तो इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी नेम को अगर हमें लिखना है तो वो कर सकते हैं, नेम बना सकते हैं, नेम की स्पेलिंग बना सकते हैं। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड है तो उसको हम रीड करने में हमें क्या होगी, इसमें थोड़ी सुविधा होगी। मतलब इसको हम जान लेंगे कि हाँ
2 बार ओ आया है तो बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, इस टाइप से। बी आया तो ब है उसका साउंड, सी आया है तो स या फिर क है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता है तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और पढ़ना सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और तो सीखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।